नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है MBPSC 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 10 के PYQ देख रहे हैं। हुआ क्लियर है? ठीक है। इसके अंतर्गत हम जनजाति के मोस्ट IMP क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं सहारिया जनजाति के PYQ और MCQ क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि सहारिया जनजाति किस क्षेत्र से अधिक संख्या में निवास करती है। यानी अगर आप देखो तो ये है आपका प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है, इस क्षेत्र में जो सहारिया जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपका मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी। यानी याला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको मिलेगी सहारिया जनजाति। हुआ क्लियर? लेकिन ध्यान रखना, इनका जो मूल स्थान है वो है शाहबाद का जंगल। शाहबाद का जंगल ये इनका मूल स्थान। ये कहाँ पर है, तो ये है राजस्थान, कोटा में। ठीक है, यहाँ पर इनका मूल स्थान है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी करा है कि शाहबाद का जंगल में कौन सी जनजाति के निवास का मूल स्थान था, तो वो था सहारिया जनजाति। हुआ क्लियर? अगर मध्य प्रदेश की बात करेगा तो ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, यहाँ पे पाई जाती है सहारिया जनजाति। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है वो देखना। आपको बताया था मैंने कि एक PVTG, ठीक है, इसमें शामिल है आपकी 3 जनजाति। कौन सी? एक हो गई भारिया, ठीक है, एक हो गई बैगा और एक हो गई सहारिया। ये 3 जनजाति जो है PVTG में शामिल है। यानी कि मध्य प्रदेश की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति में से 3 जाति, भारिया, सहारिया, बैगा। ये PVGT क्या होता है, इसके लिए एक अलग से मैं टॉपिक लाऊंगा। ठीक है, उसमें हम समझ जाएंगे कि PVTG क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई है, इसका मूल स्थान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका नाम चेंज कब हुआ, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपको दिख रहा है सहारिया भी है, भारिया भी है, बैगा भी। यहाँ बोला है कौन सी नहीं है, तो कोल नहीं है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सहारिया जनजाति का मूल स्थान शाहबाद का जंगल है। ठीक है, हमने पढ़ चुका है कि शाहबाद जंगल जो है राजस्थान, कोटा में है और सहारिया जनजाति का ये क्या है, मूल स्थान। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, जो TB नायक ने द सहारिया मोनोग्राफी में सहारिया जनजाति का उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो A और दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा। हुआ क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहंगी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो जो लहंगी नृत्य है ये एक्चुअली सहारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन B सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि जो सहारिया जनजाति है उसके कुछ नृत्य है, जैसे कि आपको एक तो हो गया लहंगी, दूसरा हो गया आपका रागिनी। ठीक है, तीसरा हो गया वो है दुलदुल घोड़ा, दुलदुल घोड़ी। ठीक है, तीसरा हो गया आपका तेजाजी नृत्य, तेजाजी नृत्य। ठीक है, और चौथा हो गया वो हो गया स्वांग नृत्य। ठीक है, और 5वां हो गया आपका फाग नृत्य। ठीक है, तो इतने सारे आपको याद होना चाहिए कि लहंगी भी है, रागिनी भी है, दुलदुल घोड़ा। ये आपका मध्य प्रदेश PSC के प्री में पूछ चुका है। ठीक है, तेजाजी नृत्य है, स्वांग नृत्य है, फाग नृत्य है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि ये भी नृत्य है किसके, सहारिया जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो हम बात कर चुके हैं सहारिया जनजाति जो है आपका गुना, श्योपुर और शिवपुरी। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन D, सभी में पाई जाती है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, तो इसका आंसर है वो है सहारिया। ठीक है, सहारिया एक हो गया, दूसरा हो गया बैगा, ठीक है, तीसरा हो गया भारिया। ठीक है, 3 जनजाति जो है मध्य प्रदेश की
PVTG में शामिल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सहारी जनजाति का मूल निवास स्थल कौन सा है? बता चुके थे मैं आपको कि सहारी जनजाति का मूल स्थान है शाहबाद का जंगल, जो कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है। अगर मध्य प्रदेश की बात करता है तो मध्य प्रदेश का श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, ठीक है, ये 3 जिले में विशेष रूप से सहारी जनजाति पाई जाती है। सहारी जनजाति की पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो सहारी जनजाति का जो पंचायत का जो मुखिया होता है वो होता है पटेल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जो पटेल है ये एक्चुअली सहारिया का मुखिया पटेल होता है। पटेल की नियुक्ति जाति परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। इसका मुख्य कामकाज जो है धार्मिक सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होना और पंच निर्णय करना होता है। पटेल समाज की समस्याओं को गांव पंचायत में ही निपटाने की भरकस कोशिश करते हैं। ये होते हैं पटेल। ठीक है। इसके साथ ही आपको 3-4 नाम याद होना चाहिए। एक होना चाहिए आपको प्रधान, प्रधान हो गया एक। दूसरा होना चाहिए आपको भराई, भराई। तीसरा नाम याद होना चाहिए आपको, वो है भोपा। ठीक है। और चौथा नाम याद होना चाहिए आपको हथनरिया, हथनरिया या फिर गुनिया। ठीक है। अब ये क्या है? तो जो प्रधान है ये एक्चुअली समाज और पटेल के कामों को पूरी निष्ठा से निभाने वाला व्यक्ति कहलाता है प्रधान। हुआ क्लियर? बुराई क्या है? बुराई जो है यह संदेश वाहक होता है जो डोंडी पीट कर संदेश देता है। जिस प्रकार से आज की कंडीशन में आपने देखा होगा गांव में मीटिंग होती है तो कोटवार जो है डोंडी पीट के ये मैसेज देता है कि कल तारीख को इतने बजे मीटिंग है। तो उस प्रकार से कोटवारा काम जो है यह भराई करता है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया भोपा। भोपा क्या है? इसे गोटिया भी कहा जाता है। यह तंत्र मंत्र झाड़ फूक और अन्य सभी बीमारी का इलाज करने वाला होता है भोपा। ठीक है। नेक्स्ट है हथनरिया या गुनिया। ये क्या होता है? तो ये एक तरह का वैद्य होता है जो नाड़ी देखकर बीमारी का इलाज करता है। यह जड़ी बूटियों तथा तारक मारक तंत्रों का ज्ञातक होता है। तो कभी क्वेश्चन आपको आएगा कि जड़ी बूटियों ज्ञातक कौन कहलाता है सहारी जनजाति में? तो वो कहलाता है गुनिया। और ये क्वेश्चन उसने पूछ भी चुका है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको ये दिख रहे हैं आपको इतिहासकार, और इतिहासकार ने सहारिया को क्या क्या कहा है उसके बारे में बताना है। तो जो कनिंघम है उसने सहारिया को सैरा या सवर माना है, सैरा या सवर। ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वो है हेरोडोटस। जो हेरोडोटस है इसने कुल्हाड़ी के लिए सीथियन जो भाषा है उसमें सागरिका शब्द का प्रयोग किया है। यानी जो सीथियन लैंग्वेज होती है उसमें कुल्हाड़ी के लिए यूज किया गया है शब्द सागरिक। इसीलिए ये जनजाति जो होती है कौन सी? सहारी जनजाति अपने साथ लेके चलती है कुल्हाड़ी। इसलिए हेरोडोटस ने सहारिया को क्या कहा गया है? सागरिक कहा गया है। हुआ क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है वो है टीबी नायक। ठीक है। टीबी जो नायक है इसने सहारिया जनजाति के द सहारिया मोनोग्राफी में सहारियों के लिए इतिहास के बारे में बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी का 4। टालमी का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सवार। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछता है टालमी या पूछता है प्लिनी, इन दोनों ने सहारी जनजाति को सवर नाम से संबोधित किया है। और ये भी ध्यान रखना कि जो आईने अकबरी में सहारियों का उल्लेख मिलता है, इसके साथ ही बौद्ध जो धर्मशास्त्र है उसमें सहारी जनजाति का उल्लेख मिलता है। चंबल जमुना नदी के मैदानी भाग में सेहरी आपा नाम का राजा था। यहाँ सेहरा जनजाति का मुखिया था। इसी स्थान को सेहरा नाम से जाना गया। तो जो बौद्ध धर्मशास्त्र है वहां पर भी इसका उल्लेख किया है, तो ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट है सहारिया जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है आईने ए अकबरी में सहारियाओं का उल्लेख मिलता है
ऑप्शन 2 कहता है कि बौद्ध धर्मशास्त्रों में सहारिया का जनजाति वर्ण मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 दोनों से हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। हुआ क्लियर? किस ग्रंथ के अनुसार सहारिया जनजाति को विश्वामित्र का वंशज माना गया है? तो ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश की जनगणना 1961 के समय किए गए सहारिया ग्राम गाधेर में उत्पत्ति संबंधी सर्वेक्षण अध्ययन के प्रतिवेदन में एक सहारिया वृद्ध ने बताया कि एक सहारिया वृद्ध था। उसके अनुसार संसार के रचिता जो है ब्रह्मा ने संसार की रचना के समय सभी जातियों के लोगों के लिए स्थान निश्चित किए गए थे कि ये जनजाति यहाँ रहेगी। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने सहारिया की रचना की और उसे इस निश्चित स्थान के बीचों बीच बैठाया। वह अत्यंत सरल व्यक्ति थे। जो सहारिया थे बहुत ही सीधे और सरल थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ब्राह्मण पैदा हो गए और ब्राह्मण जातियों ने इनको खिसकाना शुरू कर दिया। अपने सरल और स्वभाव के कारण ये खिसकता चला गया और सब जातियों के निर्माण तक ऐसी स्थिति आई कि बेचारा ये सहारिया एकदम खूट अर्थात सिरे पर पहुंच गया। खूट यानी कि बहुत ही अंतिम पहुंच गया, बाकी सब बीच में हो गए। ठीक है, तो हुआ क्या, जो ब्रह्मा जी है उन्होंने जब बाद में निरीक्षण किया तो समय सहारिया को एकदम सिरे पर पाया, तो पूछा कि उसे जब बीच में बैठाया था तो वह सिरे पर कैसे पहुंच गया। इस पर ब्रह्मा नाराज हो गए और कहा कि वह लोगों के साथ रहने लायक नहीं है और श्राप दिया कि वह मनुष्य की भीड़ भाड़ से अलग रहकर एकांत और जंगल में रहेगा और उसे वहां बसा दिया। इसलिए तब से लेकर आज तक जो सहारिया जनजाति के लोग हैं ये जंगल में। अब बात चलती है खुटिया पटेल की, तो इसका संबंध क्या है, तो ध्यान रखना, भगवान ने पृथ्वी की रचना के बाद पहला गांव बसाया। गांव की बसावट और मूर्त में जिस सहारिया ने खूट गाड़ा, जब गांव बसा और सहारिया ने जहां पर खूट गाड़ा वह खुटिया पटेल कहलाए। हुआ क्लियर? तो एक क्वेश्चन 2021 में पूछा था खुटिया पटेल का संबंध किससे है, तो खुटिया पटेल किसे कहते हैं, वो कहते हैं सहारिया जनजाति को। ये क्वेश्चन 2021 के मध्य प्रदेश पीएससी में प्री में पूछ चुका है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना कि जो विश्वामित्र के वंशज माना गया है वो माना गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसका आंसर क्या जाएगा, उसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो सहारिया है ये महर्षि वाल्मीकि को अपना प्रथम पितृ पुरुष मानते हैं, अर्थात ये अपने आप को वाल्मीकि संतान मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। पहला पूछा है किसके वंशज है, तो ये है विश्वामित्र के वंशज है, जिसका उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किया है। हुआ क्लियर? लेकिन आपसे कुछ ने कर लिया है कि प्रथम पितृपुरुष किसे मानते हैं, तो वो मानते हैं महर्षि वाल्मीकि को मानते हैं। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है सहारिया जनजाति किसे महापुरुष को अपना पितृपुरुष मानती है, तो उसका आंसर क्या है, वो है महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है सहारिया। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन करता है और ये क्वेश्चन कर भी चुका है कि एमपी की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है सहारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारिया अपने आप को किस जनजाति का छोटा भाई कहलाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी भील। ठीक है, सहारिया अपने आप को भीलों का सहोदर मानते हैं, यानी कि सहारिया भीलों को आज भी अपना बड़ा भाई मानती है और उनका छोटा भाई कहलाने पर ये गौरवान्वित महसूस होती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारिया समुदाय रेडियो केंद्र किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखना जो सहारिया रेडियो केंद्र कहाँ स्थापित होगा, तो वो होगा आपका श्योपुर जिले में। ठीक है, दूसरी चीज जो सहारिया जनजाति का संग्रहालय है ये भी कहाँ पर स्थित है, ये भी श्योपुर जिले में स्थित है। हुआ क्लियर? तो आपसे समुदाय केंद्र पूछे या फिर आपसे सामुदायिक या फिर आपसे सहारिया जनजाति के संग्रहालय पूछे, ये दोनों ही श्योपुर जिले में स्थित है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना।
क्वेश्चन कहता है सहारिया जनजाति के गोत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है बेग कहा जाता है। जो सहारिया जनजाति है इसके 3 गोत्र हैं। एक है आपका गोत्र, ठीक है, एक हो गया आपका सबर, दूसरा हो गया आपका सैर, ठीक है, तीसरा हो गया आपका सवर। ये 3 गोत्र के आधार पर बांटा गया है इनकी उपजाति को, ठीक है। लेकिन सहारिया समाज अनेक गोत्र में बटा है। एक गोत्र के लोग कुटुंब गोत्र या फिर संगोती या फिर भाई बंदी कहलाते हैं। सहारिया गोत्र को गोत या बेग भी कहते हैं। कभी आपको आएगा गोत आ जाए या बेग आ जाए, ये दोनों ही इसके गोत्र को कहा जाता है, इसका नाम है। वह क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारिया जनजाति के विंध्य क्षेत्र में क्या कहा जाता है। जो सहारिया जनजाति जो विंध्य क्षेत्र में रहती है, ठीक है, उसमें क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सोसिया कहा जाता है। क्वेश्चन है खुटिया पटेल का संबंध किस जनजाति से है। तो मैंने बताया था कि जब भगवान ने पृथ्वी की रचना की, उसके बाद जो गांव बसाया, गांव की बसावट मुहूर्त में जिस सहारिया ने खूंट गाड़ा वह बाद में खुटिया पटेल कहलाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो खुटिया पटेल का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये किया था कि किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है। ये क्वेश्चन 2021 के मध्य प्रदेश प्री में आ चुका है, जिसका आंसर क्या है, वो है खुटिया पटेल, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक हो गया खुटिया पटेल, दूसरा हो गया रावट, दूसरा हो गया राउत, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, वो हो गया रावत, ठीक है। ये 3 आपको नाम मिलेंगे, तो आपको खुटिया पटेल आए, राउत आए या रावत आए, ये तीनों नाम जो है खुटिया पटेल से यानी सहारिया जनजाति को इनसे संबोधित किया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहंगी या दुलदुल घोड़ी किस जनजाति के प्रमुख नृत्य है। तो इसका आंसर क्या है, वो है सहारिया। हम बात कर चुके थे कि जो दुलदुल घोड़ी, सहारिया, ठीक है, रागिनी, ये सभी जो है सहारिया जनजाति के लोक नृत्य है। निम्न में से कौन सा नृत्य सहारिया जनजाति संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना कि लहंगी भी है, दुलदुल घोड़ी भी है, रागिनी भी है, पर कर्मा नृत्य नहीं है। तो यहाँ क्या पूछा है, नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सहारिया जनजाति संग्रहालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा श्योपुर। अगर आपसे पूछता है रेडियो केंद्र कहाँ पर है, वो भी श्योपुर में है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना जरा किस समुदाय संबंधित था। तो उसका आंसर क्या है, वो है सवर, सवर समुदाय से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारिया शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखना, ये हो गया आपका सहारिया, सहाधन हरिया, ठीक है। जो सा का अर्थ होता है वो होता है साथी, क्या होता है, साथी होता है, ठीक है। और जो हरिया है इसका अर्थ होता है शेर, क्या होता है, हरिया का मतलब होता है शेर। अतः इसका अर्थ क्या होगा, सहारिया का अर्थ होता है शेरों का साथी, शेरों का साथी होना। सूरदास के कूट पद में सहारिया का सही अर्थ लिया गया है, वह क्लियर। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शेरों का साथी। सा मीन्स साथी, हरिया मीन्स शेर, यानी कि शेरों का साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुनिया का संबंध किससे है। बता चुका था मैं कि एक आपको नाम मिलेगा गुनिया, ठीक है, दूसरा मिलेगा हत नरिया, ठीक है, हत नरिया। ये 2 नाम जो है ये जो है वैद्य होते थे और ये नाड़ी देखकर बीमारी का इलाज करते थे, यह जड़ी बूटी के अच्छा ज्ञातक होते थे। तो इसका क्या होगा आंसर, ये होते थे वैद्य, वह क्लियर। तो आपको गुनिया आए या हत नरिया आए, ये दोनों ही वैद्य थे किसके, सारे जनजाति के। ऐसी कौन सी जनजाति है जो क्षय रोग, एड्स, वैश्यवृत्ति से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर भी सहारिया जनजाति है, वह क्लियर। सहारिया जनजाति में अविवाहित पुरुष से विवाह किस प्रकार का होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, खे का विवाह। इसमें क्या होता है कि जो खे का विवाह है, इसमें होता क्या है,
एक महिला है जो विधवा हो चुकी है, ठीक है, और एक पुरुष है जो कुंवारा है। अगर इन दोनों के बीच में, कुंवारा पुरुष और विधवा लेडी के बीच में विवाह होता है तो ऐसा विवाह कहलाता है खे का विवाह, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान रखना, इसके कुछ विवाह के प्रकार होते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका सवर, दूसरा हो गया आपका सगाई, ठीक है, तीसरा हो गया आपका विधवा, ठीक है, चौथा हो गया आपका झगड़ा, ठीक है, और पांचवा हो गया आपका खे का विवाह, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो सवर विवाह है ये ऐसा विवाह है जो पंच या परिवार वाले विवाह संपन्न कराते थे। दूसरा हो गया सगाई, जैसे कि आज आप देखते हो कि जब दोनों वधु पक्ष और वर पक्ष जो है राजी हो जाते हैं तो शादी के पहले एक रस्म करते हैं जिसे हम अंगूठी या सगाई, ठीक है, ये सब कहते हैं। तो वो सगाई आज का जो है वही सगाई करते थे पहले भी। एक होता है विधवा विवाह। इसमें क्या होता है, विधवा विवाह में पहला हक देवर का होता है, लेकिन विधवा महिला की मर्जी की आवश्यकता है। अगर मान लो कोई महिला का पति मर चुका है और उसका छोटा भाई जीवित है, तो ऐसे विवाह यानी कि देवर प्लस विधवा के बीच में जो विवाह होता था उसे कहते थे विधवा विवाह, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की मर्जी की आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट है झगड़ा विवाह। इसमें क्या होता है, विवाहित स्त्री को भगाकर ले जाते अथवा स्त्री स्वयं अपने व प्रेमी के साथ भाग जाती है। दोनों को ढूंढकर पुनर्विवाह कर दिया जाता है, लेकिन पुराने पति को नए पति की ओर से झगड़ा देना पड़ता है, जिसका निर्धारण पंचायत करती है, जो 200 से 2000 तक हो सकता है। तो ये समझ गए होंगे, आपको दिक्कत नहीं। एक होता है खे का विवाह यानी विधवा महिला और अविवाहित कुंवारा पुरुष की भी शादी होगी, उसे कहेंगे खे का विवाह, ठीक है। नेक्स्ट है हीरामन देव का संबंध किससे है। तो हीरामन देव का संबंध किससे है, वो है सर्प विमुक्ति से है। एक देवता कौन से है, तो वो है ठाकुर देव। ठाकुर देव जो है ये ग्राम देवता है। नेक्स्ट देवता कौन से हैं, वो है भैरव देव। भैरव देव जो है बांझ स्त्री और पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए इनकी पूजा की जाती है। एक होते हैं नाहार देव। नाहार देव की स्थापना जंगल में होती है। नाहार का अर्थ होता है शेर। एक होते हैं परित देव। किसी प्रतिष्ठित सहारिया की मृत्यु होने पर उनके खेत में उनका दाह संस्कार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देवता है वो है तेजाजी देव। तेजाजी जो देवता होते हैं इन पे सहारियों का अटूट विश्वास होता है, इसीलिए कई गांव में तेजाजी के ओटले स्थापित होते हैं। भौदों में तेजाजी के नाम से कई स्थानों पर धार्मिक मेले लगाए जाते हैं, जिसे तेजा नवमी भी कहते हैं। एक होते हैं भूमिया देव। गांव की रक्षा करने वाले देवता को या धरती देव भी कहते हैं। प्रत्येक सहारिया के बीच भूमिया देव का ओटला बनाकर पत्थर या मूर्ति उत्कृष्ट की जाती है। भादों के महीने में किसी एक दिन पूरा गांव भूमिया देव की गोट या चिहारे की पूजा करते हैं। चिहारे की पूजा में एक सुअर की बलि देते हैं। नेक्स्ट होते हैं हरिमन देव, जिसके बारे में ही क्वेश्चन पूछ चुका है। ये जो है सर्प के काटने पर विष मुक्ति के लिए इनकी पूजा की जाती है। खंडिया गोत्र इन्हें अपना कुल देवता मानती है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत से देव देवता हैं जो मेन है, बता चुका हूं, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कुपोषित जनजाति कौन सी है, तो वो है सहारिया जनजाति। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जनजाति सहारिया है। और सहारिया निवास करती है कहाँ पर, श्योपुर जिले में। इसलिए श्योपुर जिले को भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ चुका है पहले कि भारत का इथोपिया किस जिले को कहते हैं, तो वो श्योपुर जिले को कहते हैं। हुआ क्लियर। सहारिया जनजाति में बांझ स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए किस देवता की कामना करते हैं, तो मैं इसके बारे में बता चुका हूं कि जो बांझ स्त्री होती है पुत्र प्राप्ति के लिए भैरव देव की पूजा करती है। निम्नलिखित में से आड़ा या गेड़ा का संबंध किससे है। तो जब घर बनाया जाता है तो घर में एक आड़ी मजबूत गोल लकड़ी लगाई जाती है, जिसे आड़ा या गेड़ा कहते हैं। अगर आप देखो गाँव में जो बीच में जो होता था बड़ा डंडा, ठीक है, ऐसे मान लो घर इस टाइप का है, ठीक है, जैसे कि ये घर है, ठीक है। तो ये जो होता था घर, तो यहाँ पे एक डंडा होता था आड़ा लंबा सा, ठीक है।
तो इस डंडे को आड़ा या गेंडा कहते थे। तो ये क्या है, ये एक तरह की आवास निर्माण की पद्धति है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे जो है आपके सारे जनजाति के PYQ और मोस्ट MCQ को समाप्त होते हैं। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट जनजाति में।